और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। डिविजनल कमांडर समेत 4 नक्सलियों का सरेंडर, हथियार और 16 लाख कैश किया पुलिस के हवाले। आत्मसमर्पण नीति से हुए प्रभावित। तो 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डिविजनल कमांडर समेत 4 नक्सलियों का सरेंडर। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंदूक के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से आत्मसमर्पण करने को लेकर कई नीतियां चलाई जा रही, जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको कहा जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और बताया जाता है कि नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में आए। और इसके लिए कई तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया अपनी बंदूकों के साथ। आज यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है हमें कि छत्तीसगढ़ शासन एवं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और लंबे समय से 10 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत 3 काडर और एक सुजीता, जिन्होंने नक्सली संगठन को 2 साल पहले ही ज्वाइन किया था, इन 4 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, माओवादी सदस्यों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल देता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास देता है। हमारा अभियान सही रास्ते पे चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, जो युवा और युवती भटककर माओवाद के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। और इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता फराज से। फराज, जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कई नीतियां चलाई जा रही आत्मसमर्पण को लेकर, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आज फिर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया अपनी बंदूकों के साथ है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है गरियाबंद से। एक गरियाबंद जिला ही नहीं बल्कि 3 जिला, गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा, इन तीनों जिलों को मिलाकर के उनकी एक कमेटी होती है। तीनों जिलों को मिलाकर के वो तीनों जिलों की कमेटी का जो मुखिया होता है, डिविजनल कमांडर, उसने जो है अपने 3 और साथियों के साथ समर्पण कर दिया है, बंदूकें भी लाया है। इसके अलावा इन नक्सलियों की मदद से जो जंगलों में नक्सलियों का छिपाया हुआ खजाना था, 16.5 लाख रुपया नगद और कई बम बारूद जो है वो नक्सलियों का बरामद हुआ है। इनके समर्पण के बाद ये बड़ी सफलता भी आज सुबह मिली है। बड़ी खबर है, आईजी अमरेश मिश्रा खुद गरियाबंद पहुंचे हुए थे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कहा, अभी हमने सुनवा भी दिया अपने दर्शकों को। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, 3 जिलों का जो मुखिया था उसके समर्पण को बड़ी घटना माना जा रहा है। मैंने जब उनसे बात किया, नक्सलियों से जब बात किया है, तो उन्होंने भी साफ कहा है कि जो पुलिस की जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो मार्च 2026 तक के नक्सलियों के सफाये की बात कही, इससे नक्सलियों में खलबली है, काफी डर है। बड़े नक्सली नेता है वो छिपते फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ छिप रहे हैं, छिपने का ठिकाना खोज रहे हैं, स्थितियां हैं। इन सब के डर के बीच में जो नक्सली है वो समर्पण इन्होंने कर दिया है और भी कई नक्सली समर्पण करना चाह रहे हैं। डर और दबाव के बीच में उन्हें रोका गया है। जी बिल्कुल फराज, जिस तरह से एक तरफ तो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, डेडलाइन भी सामने है 31 मार्च 2026, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि वो नहीं चाहती कि नक्सलियों को मारे और इसलिए कई योजनाएं चलाई जा रही जहां पर नक्सली आकर खुद आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो सरकार के सीधे यहां पर उनका एक चैलेंज भी है और एक यहां पर स्वागत भी है कि 2 रास्ते हैं आपके पास, या फिर आपको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा या फिर आप आत्मसमर्पण कीजिए और मुख्य धारा से जुड़िए। अगर आपको किसी ने जबरदस्ती इस नक्सलवाद में धकेला है या किसी प्रलोभन के चलते या किसी भी तरह से आपको इस नक्सलवाद की दुनिया में लेकर आए, तो वो दुनिया छोड़िए, क्योंकि वो वास्तविक दुनिया नहीं है। वो बहला फुसलाकर नक्सलवाद की दुनिया में आपको लेकर आया गया था। लेकिन मुख्य धारा में आइए, देश की सेवा कीजिए, अपने समाज की सेवा कीजिए और अपने परिवार की सेवा कीजिए, और इसका असर दिखाई दे रहा है। फराज, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, गरियाबंद में अब वहां पर नक्सलवाद की स्थिति किस तरह से, क्योंकि लगातार वहां पर जो नक्सली वो तो मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। जो या तो समर्पण करिए या तो मारे जाएंगे वाली जो बात है, ये बात अब नक्सलियों तक पहुंच चुकी है। ये बात नक्सली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे बीच में खलबली है और स्थितियां ये है। कौन कौन आज के नक्सली के शब्द जो उसने कहा बाइट देते वक्त, कौन कौन बचेगा और कौन कौन जिएगा ये पता नहीं है। मार्च 2026 के बाद ऐसी बातें नक्सली कर रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। स्थितियां यहाँ पर ये है कि गरियाबंद जिले में नक्सलियों का सफाया लगभग अंतिम चरण पर है। जनवरी 2025 में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। 16 नक्सली एक साथ या इसमें मारे गए। जो स्थानीय ज्यादातर जो नक्सली थे वो लगभग इसमें उनका सफाया हो गया। कुछ बाहर से फिर नक्सली आए, उनके बाद भी और मुठभेड़ बीच बीच में लगातार चल रहा है। उनके सामान जो नक्सलियों के छिपाए गए हैं जंगलों में जगह जगह खोद करके गाड़े गए, जो उनका सामान है उसको भी ढूंढ करके पुलिस निकाल ले रही है। और इन सब की बड़ी सफलताओं का असर ये दिख रहा है कि उनका मनोबल गिर रहा है और उसके बाद ये आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। डर और भय का माहौल नक्सलियों में हो रहा है। बिल्कुल फराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उसकी एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से डर के कारण कुछ जो मासूम लोग हैं वो नक्सलवाद की दुनिया में चले गए थे। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नक्सली जब उनका एक तूती बोलती थी इस इलाके में, तो वहां पर आम लोगों को उनके डर के साए में रहना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बल मजबूती के साथ उनको खदेड़ती जा रही है, तो जो लोग डर के कारण नक्सलवाद से जुड़े थे अब वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और जिनको पता है कि हम गलत रास्ते में हैं, अब जिनको समझ में आ रहा है कि हम गलत रास्ते में, वो भी नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और एशियन न्यूज भी अपील करना चाहेगा उन सभी नक्सलियों से कि आप हथियार छोड़िए। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है आपके लिए, आप मुख्य धारा में आइए, आत्मसमर्पण कीजिए।